नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना जब जतिन खन्ना थे। सुनाने वाली हैं देवयानी चौबल, जिनका लंबा वक्त राजेश खन्ना के साथ गुजरा। वो कहती हैं कि उस दिन जतिन घर पर ही था जब पोस्टमैन फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉन्टेस्ट का सिलेक्शन लेटर लेकर आया था। खत पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं की वजह से कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने आंसू पोंछे, धुंधलापन छट गया और आने वाला अच्छा वक्त जैसे साफ साफ नजर आने लगा। पहली शूटिंग के ख्वाब तो सजा लिए थे, मगर अभी तक उसे साइन करने वाला पहला प्रोड्यूसर नहीं आया था। इस इंतजार में महीनों बीत गए। कुछ स्क्रीन टेस्ट भी हुए, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। मशहूर फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल ने इन दिनों जतिन के साथ हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हुए स्टार एंड स्टाइल मैगजीन के अपने कॉलम में ये तमाम बातें लिखी थी। वो कहती हैं कि हमारा एक फोटोग्राफर बीरेन सरीन उसे अपने साथ लेकर आया था और बीरेन ने हमसे कहा कि एक कलाकार की मदद करो, बेचारा बहुत संघर्ष कर रहा है। ये एक टैलेंट हंट का विजेता है और बीरेन के साथ खड़ा वो शख्स खामोश सा था। उसके चेहरे पर बहुत से मुहासे थे और आंखें चुभती हुई सी थीं। उन दिनों उन आंखों में मुस्कुराहट या दोस्ती नहीं थी, वो बस चुभती हुई थी। मगर उस दिन के बाद वो हमारे ऑफिस में फिर कभी नहीं आया और यही वो बात थी जो उसे दूसरे फिल्म स्ट्रगलर्स से अलग करती थी। संघर्ष के दौर में भी जतिन का एटीट्यूड बहुत खास था। जतिन यानी राजेश खन्ना, मैं आपको बीच में याद दिला रहा हूं। इसके बारे में बताते हुए देवयानी चौबल ने उसके साथ सी लाउंज में हुई कुछ और मुलाकातों का भी जिक्र किया। देवयानी के मुताबिक जतिन अपनी और अपनी फिल्में की बातें तो करता ही था, लेकिन ये बताना भी नहीं भूलता था कि वो एक बड़े परिवार का इकलौता बेटा है और उसे नौकरी या पैसों की जरूरत नहीं है, रईस है। देवयानी लिखती हैं कि वो अपनी बातचीत में कभी भी दूसरे स्टार्स का नाम तक नहीं लेता था। उसने कभी किसी कुमार या कपूर जैसा बनने की इच्छा जाहिर नहीं की। वो आपको किसी मसाला हिंदी फिल्म के हीरो की याद दिलाता था, एक इकलौता लाडला। ये बातें देवयानी ने अपने आर्टिकल में लिखी थी। इसी दौरान अंजू ने एक बड़ी फिल्म ज्वेल थीफ साइन कर ली, अंजू महेंद्रू, जिसमें उनका देवानंद के साथ कुछ देर का सीन था और अंजू और जतिन ने साथ साथ एक ही ख्वाब देखे थे। अंजू ने उनकी तरफ पहले कदम बढ़ा लिया था और आखिरकार जतिन का इंतजार भी खत्म हुआ। और जब निर्माता जीपी सिप्पी ने जतिन का स्क्रीन टेस्ट देखा और इस घटना का जिक्र करते हुए जतिन ने कहा, जीपी सिप्पी ने मेरा स्क्रीन टेस्ट देखा और अपने बेटे निर्देशक रमेश सिप्पी से कहा, रमेश ये एक बड़ा एक्टर बनेगा, इसको साइन करते हैं। अगले ही दिन जतिन खन्ना को जीपी सिप्पी की फिल्म राज के लिए साइन किया गया। फिल्म में उनका डबल रोल था। हीरोइन थी बबीता शिवदासानी, फिल्म के निर्देशक थे रविंद्र दवे। लेकिन कुछ दिन के बाद देवानंद के बड़े भाई फिल्मकार चेतन आनंद ने अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए जतिन को बतौर हीरो साइन कर लिया। फिल्म में उनकी हीरोइन थी इंद्राणी मुखर्जी और आखिरी खत की शूटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त था, लेकिन राज की शूटिंग जल्द शुरू होनी थी। 2 प्रतिष्ठित बैनरों की फिल्में साइन करने के बाद खुशी के मारे जतिन के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही निर्देशक रविंद्र दवे ने उसे राज की शूटिंग शिफ्ट के बारे में बताया, चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई। शूटिंग हर रोज सुबह 9 बजे शुरू होती और सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होता। उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया कि 8 बजे स्टूडियो पहुंचने के लिए कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना जतिन के लिए नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। इस वाक्य के बारे में जतिन ने कहा था, मैं सुबह उठ ही नहीं सकता। बचपन से ही मैं हमेशा देर से उठता रहा हूं। मेरी माँ सुबह सुबह किसी को मेरे कमरे में घुसने तक नहीं देती थी। स्कूल में सारे टीचर मुझे लेट लतीफ के नाम से बुलाते थे। कॉलेज में हर कोई जानता था कि जतिन सुबह का लेक्चर अटेंड नहीं करेगा। मेरे लिए सुबह उठना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब निर्देशक ने मुझे सुबह की शूटिंग के बारे में बताया तो मेरा दिल बैठ गया। शूटिंग का पहला ही दिन जल्दी आ गया और पूरी यूनिट तैयार थी। लाइटिंग हो चुकी थी, कैमरा सेट लग चुका था। डायरेक्टर रविंद्र दवे पहला शॉट लेने को तैयार थे। जतिन को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना था, मगर अब तक
10:30 बज चुके थे और जतिन का कोई अता पता नहीं था। एक नए एक्टर से किसी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, मगर वो थे जतिन, यानी कि आने वाले समय के राजेश खन्ना। तकरीबन 11 बजे जतिन ने भागते भागते सेट्स पर एंट्री मारी। ये थे आने वाले समय के पहले सुपरस्टार। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।